हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज का जो श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जो हमारा एकम 20 सर्ग है, यानी कि 20वां सर्ग आज आपको श्रवण कराएंगे। तो उसका संवाद रहेगा विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। मैंने श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्री राम जी के इस पवन पावन चरित्र का आप श्रवण कीजिए। आज का हमारा जो संवाद है विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। ततच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुल शर्मं समन्यु कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। राजा दशरथ की बात को एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। पूर्वमर्थः प्रतिश्रुत्वा प्रतिज्ञाम् हातुमिच्छयसि राघववाणी मुक्तो अहम कुलस्यायस्य विपर्य। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। यदि ते क्षमं राजन गमश्यामि यथागतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुस्त सुखी भव सुहृदव्रतः। हे नरेश्वर, यदि तुम ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। कुकुस्थ कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। तस्य रूप परितस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृतस्सान देवानाम च भयं महेत। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। त्रस्त रूपम तो विज्ञाय जगत सर्व महानुषि नपति सुब्रतो धीरो वशिष्ठो वाक्यम ब्रवीत। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। राम, इच्छा कुलाम कुले जातः साक्षाद धर्म इवापरः धूतिमान सुब्रतः श्रीमान न धर्म हातु महर्षि। महाराज, आप इच्छा कुलवंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्म प्रतिपदवस्व ना धर्म बोडु महर्षि। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर ना उठाइए। प्रतिश्रुत करिष्यति उक्तम वाक्यम कुर्वतः इष्टापूर्तो बदो भूयात् तस्माद् रामं विसर्जय। मैं अमुक कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता उसके यज्ञ आदि इष्ट बावली तालाब बनाने आदि पूर्व कर्मों के पुण्य
नाश हो जाता है। अतएव आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। कृताशास्त्रम वानेनं च्यासन्ति राक्षसः गुप्तं कुशुकपुत्रेण ज्वलनेमृतं यथा। ये अस्त्र विद्या जानते हों या ना जानते हों, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगाता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसो विग्रवान धर्म ऐसा वीर्यवताम बरह एष विद्याधि को लोके तपस्य परायणम। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या तो ये विशाल के भंडार ही हैं। ऐसो अस्त्रान विधिदान वेति त्रैलोके सचराचरे नैनम अन्य पुमान वेति न च वैत्यस्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही। न देवा न ऋष्य केचिन्न मरा न च राक्षसः गंधर्वस्य प्रवरा शंकन्य महारोगरगा। देवता ऋषि राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सर्वशास्त्राणि कृशाश्व पुत्रः परम धार्मिकः कौशिकाय पुरदत्ता यदा राज्यम प्रशासति। प्राय सभी अस्त्र शस्त्र प्रजापति कुशासव के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। ते अपि पुत्रः कुशाश्वस्य प्रजापति सुतासुतः नेक रूपा महावीर्या दीप्तिमंतो जयावह। कुशासव के पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान शक्तिशाली प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्येषु मध्यमे तेषु ते अस्त्राणि शास्त्राणि शतं परम भाववरम। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों के 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। 50 सुता लभ्ये जया लब्धे बराबरान बधासुरा सैन्य नाम प्रमेयान रूपिणः। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। सुप्रभाजनस्यापि पुत्रान् 50 पुनः सहारान नाम दुर्दशान दुर्क्रमान बलियसः। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए सर्वथा कठिन है तथा ये सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। तानि चास्त्राणि वेतेश यथावत कुशिकात्मजः अपूर्णाम च जनने शक्तो भूवश्च धर्मित। वे धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की उनमें पूर्ण शक्ति है। तेन अस्य मुनि मुख्यस्य धर्मस्य महात्मनः न किंचिदस्य विदतं भूतं भवं च राघवः। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशा न राम गमने राजन संशयम गंतुम महर्षि। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में
आप किसी प्रकार का संदेह न करें। तेषां न्यग्रणे शक्तः स्वयं च कुशकात्मजः त्वं पुत्र हितार्थाय त्वामेत्याभियाय च ते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। यति मुनि वचनात् प्रसन्न चितो रघुवृषभस्य सुमुमोद पार्थवाग्रह गमनम विरोच राघवस्य प्रतीयसा कुशिकात्मजाय बुद्धाया। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृप श्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 21 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, जो आज का हमारा सेशन है हम यही समाप्त करते हैं। कल आपके लिए फिर से नवीन सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।